नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टीच एवरीडे में। इस वीडियो में हम आज यह जानेंगे कि आज के राजनीतिक दौर में कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी जी को मायावती जी की ज़रूरत पड़ने लगी है, यानी उन्हें बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता पड़ने लगी है। उन्हें यह महसूस होने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतना नामुमकिन है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी जी को और अन्य विपक्षी पार्टियों को मायावती जी की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्या कारण बन चुका है कि राहुल गांधी जी को और समस्त विपक्षी दल को बहन मायावती जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। तो हमारे सम्मानित साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सम्मानित साथियों, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि विपक्ष को बहन मायावती जी की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। दोस्तों, विपक्षी दल ने पटना में मीटिंग किया, बेंगलुरु में मीटिंग किया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ा यह है कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह एक अनुभवी नेता भी हैं, जिनका शासन उत्तर प्रदेश में 4 बार रहा है, जिनका वोट आज के समय सभी राज्यों में भारी संख्या में है और बढ़ता जा भी रहा है। बहन जी अपने वोट बैंक को लेकर जिधर भी जाएंगी, वह पार्टी सिर्फ मजबूत ही नहीं होगी बल्कि जीत की तरफ आगे भी बढ़ेगी। इसी को देखते हुए राहुल गांधी जी को और विपक्ष को यह महसूस होने लगा है कि बहन जी के बिना हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। कांग्रेस जैसी पार्टी को यह महसूस होने लगा है, अन्य विपक्षी पार्टियों को भी यह महसूस हो रहा है कि बिना बहन जी के भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पटना में जो मीटिंग की गई, बेंगलुरु में जो मीटिंग की गई थी, उसमें सारी बातों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। ऐसा बताया जाता है कि विपक्ष के पास 4 नाम ऐसे पड़े हुए हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। पहला नाम है राहुल गांधी, दूसरा नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तीसरा नाम है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का और चौथा नाम है अरविंद केजरीवाल का, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। चारों नामों पर सहमति न बन पाने का सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है रद्द कर दी गई थी। इसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है तो राहुल गांधी लोकसभा 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है और कांग्रेस पार्टी ने भी हाल ही में यह कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार इस बार नहीं होंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा। और वहीं अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी की, तो भारत में 2 ऐसे नेता हैं जिनका भरोसा नहीं किया जा सकता है, एक नीतीश कुमार जी का और दूसरा ओम प्रकाश राजभर का। यह दोनों कब पलटी मारकर किधर चले जाएं, किसी को नहीं पता। नीतीश कुमार जी के दामन में हमेशा से यह दाग लगा हुआ है कि कभी वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कभी वह विपक्ष के पास चले जाते हैं। किसी भी तरह से राजनीति की गेंद को अपने पास ही रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से समस्त विपक्षी पार्टियों को नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा नहीं होता है कब वह पलटी मारकर किधर चले जाएं। इस वजह से नीतीश कुमार के नाम पर समस्त विपक्षी पार्टियों को भरोसा नहीं हो रहा है कि कब वह पलटी मारकर किस ओर चले जाएं। इस वजह से नीतीश कुमार के नाम पर सभी विपक्षी पार्टियां एक नहीं हो पा रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की बात की जाए तो इस समय ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनका वोट बैंक सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है। इसके सिवाय पूरे देश में उनका प्रभाव नहीं पड़ता। ममता बनर्जी का असर देश के किसी और राज्य में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो उन्होंने अखिलेश यादव का प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल से उत्तर प्रदेश आई थी और वह अपना कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। अब बात आती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनके नाम पर चर्चा न बन पाने का कारण यह है कि कांग्रेस से उनकी दूरी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हराकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। इतना ही नहीं बल्कि वह पंजाब में भी कांग्रेस को हराकर ही वहां पर अपनी सरकार बना पाए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस को ही हराया है, भाजपा को नहीं। वह भाजपा को कभी भी हरा नहीं पाई है। यह बात अलग है कि वह मोदी सरकार को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्ष के 26 दलों में शामिल हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस हालात को देखते हुए प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि प्रियंका गांधी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता आया है। जैसे ही प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी का नाम सामने आएगा, तुरंत ही उनके ऊपर परिवारवाद का ठप्पा लग जाएगा और फिर कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं भारी नुकसान सहना पड़ेगा। इस कारण कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उनके सामने एक ही विकल्प बचता है, आयरन लेडी बहन मायावती जी का, जो इस समय इस 26 दलों में शामिल नहीं है। इन 26 दलों में बहन जी का शामिल न होने का कारण यह भी है कि बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, इन सभी दलों के हाथ तो मिले जा रहे हैं लेकिन इनका दिल आपस में नहीं मिल रहा है, जिसका परिणाम सभी के सामने धीरे धीरे आ भी रहा है। बहन जी की कही हुई बात बिल्कुल सत्य हो रही है और इस देश में संविधान को लागू होने के 70 साल हो गए हैं। इन 70 सालों में जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से भी भागीदारी आज तक नहीं बन पाई है। अगड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है। इसके बावजूद भी इस देश में दलितों को आज तक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया गया है, जिसको लेकर दलित समाज में बहुत ही आक्रोश है कि हमारी इतनी संख्या होते हुए भी सभी पार्टियों ने हमारा वोट लेने का काम किया है और हमें प्रधानमंत्री बनाने का कार्य नहीं किया। कांग्रेस सहित इन 26 दलों को अच्छी तरह से पता है कि बहन जी के पास 25 से 30% तक वोट है और पूरे देश में उनका वोट चारों तरफ फैला हुआ है और दलित और पिछड़ों में उनका वोट निरंतर बढ़ भी रहा है। बहन जी जिस तरफ भी जाएंगी अपना पूरा वोट वह ट्रांसफर करने की क्षमता भी रखती हैं। पूरा विपक्ष मिलकर जितना वोट इकट्ठा कर रहा है उतना वोट अकेले बहुजन समाज पार्टी के पास है। विपक्ष की मजबूरी यह बनती जा रही है कि बिना बहुजन समाज पार्टी को साथ में लिए वह बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। इसी को देखते हुए विपक्षी दलों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि बहन जी के पास जाकर उनके पास यह प्रस्ताव रखा जाए कि आप हमारे साथ आइए और आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कीजिए। लेकिन यह अभी चर्चा मात्र ही है। अभी तक कोई भी विपक्षी दल का नेता बहन जी के पास नहीं गया है। अभी तक बहन जी का सिर्फ बहिष्कार ही किया गया है। बहिष्कार करने का कारण कुछ और नहीं, बहिष्कार करने का सिर्फ कारण यही है कि बहन जी दलित समाज से आती हैं और जितनी भी पार्टियां हैं या सभी पार्टियां किसी भी दलित को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखना नहीं चाहती। बस उनकी मजबूरी है, क्योंकि बहन जी के पास एक अच्छा खासा वोट है और वह जिधर चाहें उधर अपने वोट को ट्रांसफ़र करने की क्षमता भी रखती हैं और यही ताकत बहुजनों की ताकत है। मान्यवर कांशीराम जी ने भी यह कहा था कि अगर तुम सदन तक नहीं पहुंच सकते हो तो सड़क पर इतना भीड़ इकट्ठा कर दो कि सदन तक तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे। जब दलित समाज इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर बहन जी का सपोर्ट करेगा तो सभी विपक्षी दल मजबूर हो जाएंगे कि वह बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें, क्योंकि बहन जी एक ऐसी शासिका रही हैं जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से प्रशासन चलाया जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।